आमतौर पर माना जाता है कि पुरस्कार से मनुष्य सम्मानित होता है, लेकिन कुछ शख्सियतें, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनसे जुड़कर सम्मान का सम्मान बढ़ता है, पुरस्कार को एक नया गौरव मिलता है। अशोक कुमार भारती रजत पट की एक ऐसी ही हस्ती हैं जिनसे जुड़कर इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार पुनः सम्मानित हुआ है, गौरवान्वित हुआ है। ये बात कम लोगों को पता है कि नाम के धनी दादामणि अशोक कुमार नामों के भी धनी हैं। दादा, आपकी इन नित्य नूतन चित्र विचित्र नामों की फहरिस्त से ही शुरू करें। आपके ये अलग अलग नाम किस तरह पड़े? मेरा नाम अशोक कुमार ही है। जब मैं पैदा हुआ भागलपुर में तो मेरे नाना ने लंदन से एक बॉक्स मंगवाया, पेटी जिसमें कपड़े भरे हुए थे, उसमें लिखा हुआ अशोक कुमार। अभी तक तो था घर में, अभी पता नहीं कहाँ है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि तुम मिथुन राज हो, इसलिए क से नाम रखना पड़ेगा। तो उन्होंने रखा मेरा नाम काशी विश्वेश्वर। ये कई दिन तक चला, लेकिन काशी विश्व इतना बड़ा नाम है कि लोगों को बड़ा लगने लगा। बोले कि और कुछ रखो। फिर मेरे फादर ने किया कि एक पंच मंगाया था जिसमें के गंगोली, फादर का नाम के से है, उन्होंने के गंगोली। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे भी यूज़ करें, तीनों लड़के। तो मेरे नेक्स्ट ब्रदर का नाम रखा कल्याण गंगोली, के गंगोली, और किशोर गंगोली। बोले तुम लोग तीनों यूज़ करो। तो मैंने कहा मैं क्या के से क्या करूँ? बोले तुम कुमुद लाल रखो। मैंने कहा ठीक है, कुमुद। तो ऐसे नाम मेरे बदलते गए, लेकिन अशोक नाम ही रह गया, वो नाम बदला नहीं। कॉलेज में केएल गंगोली था, लेकिन लोग मुझे अशोक ही कहते थे। नामों के साथ ही आपके जो पेशा था वो भी कुछ बदला, यानी कि शुरू में जब आपने पढ़ाई की वो कानून की पढ़ाई शुरू की? जी हाँ। नहीं पैसा ऐसा हुआ था कि हमारे अंकल जो थे वो इंजीनियर थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग के। तो उनने पावर हाउस खोला था रायपुर में, मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि इसको साइंस पढ़ाओ, हम उसको ले जाएंगे अपने साथ। तो इत्तेफाक उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए। तो फिर मेरे फादर ने कहा कि हमारे फैमिली में सब लॉयर्स हैं, तू भी लॉयर बन जा। फिर मैं लॉ में चला गया कलकत्ता में, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई लॉ। मेरे एग्जामिनेशन था, फाइनल एग्जामिनेशन था अप्रैल में, और जनवरी में हिमांशु राय से मिलने चला है यहाँ। मैं कलकत्ता में जब था तो 2 पिक्चर्स देखे थे मैंने, चंडीदास और पूरन भगत देवी के बोस के। वो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। तो मैंने कहा कि डायरेक्टर क्यों न बन जाऊँ। इनसे का रिकमेंडेशन ले तो जर्मनी से आए, जर्मन टेक्नीशियंस लेके। तो उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे आप रिकमेंडेशन लेटर दीजिए कोई, मैं जर्मनी चला जाऊँ और डायरेक्टर बन के आऊँ। बोले कोई सिखाएगा नहीं। पहली बात तो ये है कि हम यहाँ आए हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं फिल्म में डालना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म में आते नहीं थे पढ़े लिखे लोग पहले, और पढ़े लिखे आते थे उनको निकाल दिया जाता था। ये लोग जो लोग होते थे ना, लो स्ट्रेटा के लोग होते थे, निकाल देते उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं ये करने आया हूँ कि जितने पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं रखना चाहता हूँ, और तुम जो सीखना चाहते हो यहाँ सीखो। तो एक्टिंग के लिए आया नहीं था मैं टेक्नीशियन ही था। तो ये तो फिर हिमांशु राय की गुणग्राहिता थी कि उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचान लिया, पर जाहिर है कि आपके परिवार वालों ने तो कुछ विरोध किया। बहुत विरोध किया। क्योंकि विरोध इस तरह किया कि उस वक्त मेरी शादी होने वाली थी, मैं तब 22-23 का था, तो जल्दी शादी होती है फैमिली में। तो वो शादी टूट गई। तो मेरी मदर बड़ी बीमार हो गई, बोले कि इसके लिए शादी होगी नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा बाबू तुम लोग जो करना करो, लेकिन तू बोले ऐसा कर, मेरे से बोला कि जब हीरोइन से तू लव में प्यार के सीन्स करेगा जरा दूर से करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं वहाँ से कहा कि मेरे को जो लव सीन थे आप दूर से करवाइए। तो वही ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे प्यार करोगे उससे दूर से प्यार करोगे। मैंने कहा मेरे फादर मदर मानते नहीं हैं। एनीवे उन्होंने मनवा लिया, फिर चलने लगा जैसा चलने लगा। तो पिक्चर क्या हुआ, दोनों हिट हो गए। पहले पिक्चर जीवन नहीं हिट हुआ, फिर अछूत करने हिट हुआ, तो 7 पिक्चर इन्हें रो हिट हो गए। मैं डाल डाल उड़ जाऊं, नहीं पकड़ाई मैं आऊं। तुम डाल डाल मैं पात पात, बिन पकड़े कभी न छोड़ूं संग संग।